हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिखा गुप्ता और आज इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे ITC-Z कि ITC-Z यानी अंतरा उष्ण कटिबंधीय जोन या इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन क्या होता है। बेसिकली देखिए, पूरे वर्ल्ड लेवल पर यानी पूरे ग्लोब पर कुछ जगह हाई प्रेशर बनते हैं और कुछ जगह लो प्रेशर बनते हैं। हम अपने पहले ही वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि जहाँ भी टेम्परेचर ज़्यादा होगा यानी तापमान ज़्यादा होगा वहाँ बनेगा लो प्रेशर, और जहाँ भी तापमान कम होगा वहाँ पे क्या बनेगा, हाई प्रेशर। तो इक्वेटर पर जैसा कि हमें पता है कि टेम्परेचर रहता है बहुत ज़्यादा, इस वजह से यहाँ बनता है लो प्रेशर, और पोल्स पर रहता है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम, इसलिए यहाँ बनता है हाई प्रेशर। इस प्रकार से पूरे वर्ल्ड में दो जगह तो हाई प्रेशर और लो प्रेशर बन जाते हैं। कहाँ पर? पोल्स पर तो हाई प्रेशर और इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा पर लो प्रेशर। अब इन लो प्रेशर और हाई प्रेशर को फिल करने के लिए दो जगह और हाई प्रेशर और लो प्रेशर बनते हैं। देखिए, जब भी इक्वेटर से अगर हम देखें कि वहाँ पर लो प्रेशर बन रहा है तो इस लो प्रेशर से हवाएं हल्की होकर ऊपर की तरफ उठेंगी। ऊपर होकर वो कहाँ बैठेंगी? हाई प्रेशर पर 30 डिग्री के आसपास। 30 डिग्री लैटिट्यूड यानी 30 डिग्री अक्षांश, 30 डिग्री अक्षांश के आसपास जब ये हवाएं नीचे बैठेंगी तो यहाँ पर बन जाता है हाई प्रेशर का जोन। इसी तरीके से पोल्स पर जो हमारा हाई प्रेशर बन रहा है, इस हाई प्रेशर कब बनता है? जब हवाएं नीचे बैठती हैं। तो यहाँ पर हवाएं जो नीचे बैठेंगी तो ये हवाएं कहीं से तो आएंगी। इस प्रकार से जब 30 डिग्री पर भी हाई प्रेशर बन रहा है तो ये हवाएं कहीं से तो आएंगी। तो इन दोनों हाई प्रेशर के बीच में 60 डिग्री के आसपास बन जाता है लो प्रेशर, और लो प्रेशर से हवाएं हल्की होकर ऊपर उठती हैं जो कि बैठ जाती हैं पोल्स पर और 30 डिग्री के आसपास। इस प्रकार से पूरे ग्लोब पर कुछ जगह हाई प्रेशर बन जाते हैं और कुछ जगह लो प्रेशर बन जाते हैं। अब आपको पता ही है कि हवाएं हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती हैं, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे कि 30 डिग्री से 0 डिग्री की ओर हवाएं चलती हैं, क्यों? 30 डिग्री पर हाई प्रेशर है और 0 डिग्री पर लो प्रेशर है। तो 30 डिग्री टू 0 डिग्री जब हवाएं चलती हैं तो कोरियोलिस फोर्स के कारण उन हवाओं की दिशा हो जाती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। ये तो हो जाती है उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में हो जाती हैं ये दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, ठीक है। ये दोनों जो हवाएं होती हैं ये दोनों मिलती हैं 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा के आसपास। अब भूमध्य रेखा पर जब ये हवाएं मिलती हैं तो दो अलग अलग क्षेत्रों से इन हवाओं के आने से यहाँ स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है हवाएं हल्की होकर ऊपर उठती हैं इक्वेटर पे। इस लो प्रेशर वाले जोन को, जहाँ पर दोनों ट्रॉपिक्स की हवाएं मिल रही हैं यानी 30 डिग्री हाई प्रेशर से आने वाली हवाएं जब लो प्रेशर भूमध्य रेखा पर मिलती हैं तो इसे हम ITC-Z बोलते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बोलते हैं। इसकी क्या वजह है? क्योंकि 30 डिग्री से 0 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र होता है, 30 डिग्री अक्षांश से 0 डिग्री अक्षांश के बीच का क्षेत्र, इसे हम बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन यानी उष्ण कटिबंध, ठीक है। और इसलिए इस जगह को बोलते हैं अंतरा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र या इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो ITC-Z और कुछ नहीं है, जो लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है इक्वेटर पर तापमान के कारण, उसे ही ITC-Z कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रेशर से हवाएं चलकर आती हैं और इस जगह पर आकर अभिसरित हो जाती हैं। अब देखिए दोस्तों, जब सूरज जो है, हमने देखा है कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में शिफ्ट होता रहता है। बेसिकली सूरज शिफ्ट नहीं होता है, पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है, जिसके कारण पूरे वर्ष में अलग अलग सीजन्स यानी ऋतुएं बनती हैं। जब ग्रीष्म ऋतु आती है यानी भारत में अगर उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु है तो उस समय क्या होगा, पूरे ये जो ITC-Z है ये नॉर्थ में शिफ्ट हो जाएगा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है क्योंकि गर्मी जैसे जैसे बढ़ेगी तो सूरज नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होगा। जब सूरज नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होगा तो गर्मी इक्वेटर से लेकर ऊपर की ओर बढ़ जाएगी, यानी भारत में भी गर्मी बढ़ जाएगी, और इस कारण ITC-Z भी ऊपर शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि हवाएं जो है वो तो लो प्रेशर की तरफ जा रही हैं। हवाओं को 0 डिग्री या भूमध्य रेखा नहीं पता होती, हवाओं को तो लो प्रेशर पता होता है और हाई प्रेशर पता होता है। तो जैसे ही लो प्रेशर नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होगा तो वैसे ही ITC-Z ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और जैसे ही दोबारा से उत्तरी गोलार्ध में ठंड पड़ेगी और दक्षिणी गोलार्ध में गर्मियाँ पड़ेंगी तो सूरज कहाँ होगा? दक्षिण में शिफ्ट होगा। तो सूरज के शिफ्ट होने के साथ साथ ITC-Z भी शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि
क्योंकि लो प्रेशर भी साउथ में शिफ्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से लो प्रेशर की शिफ्टिंग के कारण ITCZ की भी शिफ्टिंग होती है, क्योंकि जहाँ पे भी तापमान ज़्यादा हो जाएगा वहीं पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा और हवाएं जो हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेंगी। और इस वजह से जो दोनों क्षेत्रों की हवाएं मिलती हैं, जो कि पहले भूमध्य रेखा पर हो रहा होता है, 0 डिग्री पर हो रहा होता है, वो कहाँ होने लग जाता है, उत्तर या दक्षिण में होने लग जाता है। इससे ही ITCZ जो है उसकी शिफ्टिंग होती है। तो बेसिकली ITCZ ऐसी कोई लाइन नहीं है पूरी पृथ्वी पर, ये एक इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी क्षेत्र है, जहाँ पर दोनों उष्ण कटिबंधों ट्रॉपिकल जोन्स से आने वाली हवाएं जो होती हैं वो मिलती हैं। तो होपफुली आपको ITCZ समझ में आ गया होगा। जब भी हम मानसून के बारे में पढ़ते हैं तो ITCZ का जिक्र जरूर आता है, क्योंकि ITCZ लो प्रेशर के साथ शिफ्ट हो जाता है और जब ITCZ भारत के ऊपर स्थापित होता है, हम मानते हैं कि तभी भारत में मानसून का आगमन होता है। आप समझ ही गए होंगे दोनों में क्या लिंक है। लो प्रेशर होगा तभी ITCZ शिफ्ट होगा, और ITCZ यानी लो प्रेशर बनने के कारण ही हवाएं जो हैं हिंद महासागर से भारतीय महाद्वीप की ओर आकर्षित होती हैं और यहाँ पर आर्द्रता लेकर आती हैं, जिसके कारण बादल बनते हैं और बारिश होती है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। आपका ITCZ का कोई कन्फ्यूजन हो तो वो दूर हो गया होगा। अगर आपको ये प्रेशर बेल्ट और ये सारी चीज़ें, विंड सिस्टम नहीं समझ में आया तो घबराने की कोई बात नहीं है। हम आगे अगले किसी वीडियो में आपको पूरा विंड सिस्टम और प्रेशर बेल्ट समझाएंगे। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।